झारखंड के अस्मिता, सभ्यता और सांस्कृतिक पहचान के लिए लंबी लड़ाई के बाद हम लोग राज हासिल किए और राज हासिल करने के बाद 19 साल तक लोग इंतज़ार किया कि कब झारखंड का असली सरकार आएगा। हेमंत बाबू आए, सरकार को बेहतरीन ढंग से चलाने का काम किए और सिद्धू कान्हू, तिलका मांझी, बिरसा मुंडा का सपना का राज बनाने का प्रयास कर रहे हैं। ऐसे परिस्थिति में केंद्र सरकार हमेशा अमानवीय व्यवहार हम सबके साथ किया है। कभी मुख्यमंत्री को जेल में भेजने का काम किया, कभी एसआर के माध्यम से हम सबको प्रताड़ित करने का काम किया और आज जो बिल लाया है, इस बिल में उनका उद्देश्य क्या है, सारे आप लोग जान रहे हैं कि जो पूरे देश में आज बेहतरीन ढंग से, सबसे बेहतर ढंग से राज को चला रहे हैं, इनको कैसे हम परेशान करेंगे और सत्ता से बेदखल करेंगे। निश्चित रूप से हम लोग झारखंड आंदोलन को बेहतरीन ढंग से किए थे और फिर से एक उसी तरह का एक दूसरा आंदोलन झारखंड का आंदोलन होगा और हर हालत में केंद्र सरकार के काला कानून वापस करवाएंगे। आज एक आह्वान भी हुआ, एकदम पंचायत लेवल तक बात पहुंचेगी और लोग जमीन पर उतरेंगे। पंचायत लेवल खाली नहीं, गांव तक, घर घर तक की आवाज जाएगा कि भाई कैसा अन्याय हमारा साथ हो रहा है और इसके लिए हम सबको क्या करना होगा। बिल पास हो गया। अब जो है कि जो टैक्स आप लोग लिया करते थे, अब वो राज्य केंद्र सरकार है। इससे देखिए बहुत सारे ऐसा बिल है पास होने के बाद भी फिर वापस करने के लिए बाध्य हो गया। आप लोगों का रेवेन्यू शेयर, इसमें हमारा झारखंड स्टेट का रेवेन्यू शेयर 83% है। हाँ, वो लोग 11% सिर्फ पाते हैं, तब भी आप लोगों को दिक्कत क्यों है? दिक्कत इसलिए होगा कि वो लोग तो चाहता कि इनको अब देंगे ही नहीं और अगर ईंधन नहीं आएगा तो पेट्रोल नहीं रहेगा तो गाड़ी चलेगा कैसे। हम सब ने फिर से दूसरा झारखंड का आंदोलन को करेंगे और अगर केंद्र सरकार इस तरह का निर्णय लेगा तो झारखंड मुक्ति मोर्चा कभी झुकेगा नहीं और कभी साथ में बैठेगा। वो हमेशा झारखंड मुक्ति जब भी आंदोलन करता है, आपको पता होगा, जब झारखंड राज अपना बलबूते से लड़ के जब झारखंड मुक्ति मोर्चा ये राज अपना राज हक अधिकार के लिए अलग राज बनाया, तो सोच लीजिए अगर केंद्र सरकार उंगली करता है तो सोच लीजिए तो अगर किस तरह का आंदोलन करेगा ये पता हो ही होगा। जितना भी जब झारखंड मुक्ति मोर्चा जब बंदी बुलाता था तो पूरा एरिया सन्नाटा हो जाता था और जितने भी कंपनी को बंद किया कंपनी में आंदोलन करते थे पूरा कंपनी सन्नाटा हो जाता था। लेकिन दादा दोनों सदन में अब तो पास हो चुका है, स्टैंडिंग कमेटी में पहुंच चुका है, लगभग ये समझे हम लोग निर्णायक समझे, फिर इसको कैसे देखेंगे आप लोग? कैसे उसको मानेंगे तब ना, मानने मजबूर कर देंगे, वही तो आंदोलन है, इसी के लिए तो आंदोलन किया जाएगा। एक सवाल इस चीज़ को लेकर खड़ा होता है कि झारखंड खनिज संपदा का एक राज्य है, यहाँ पर बड़े पैमाने पर खुदाई की जाती है और प्रकृति को भी काफ़ी नुकसान पहुँचता है। उसको पूरा करने के लिए राज्य सरकार लगातार जो है कि अपने एडवर्टीजमेंट के माध्यम से बताती है। अब अगर ये बिल जो है वो पास हो गया है और ऊपर तक चला गया है, तब कितना नुकसान होगा ये झारखंड? CSR में बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। ये सीधे सी बात है, ये जो केंद्र सरकार जो बिल लेके आई है, ये किसके कहने पे, किसके बलबूते के ये बिल लेके आया है? डायरेक्ट कनेक्ट टू बिजनेस, पूंजीपतियों पे, बिजनेसमैन पे, जो उसके आधार पे ये बिल लेके गया है ताकि उसको लाभ मिले, उसको प्रॉफिट मिले। यहाँ से कटअप करेंगे तो वहाँ तो प्रॉफिट देगा ना, यहाँ से कट नहीं करेंगे तो प्रॉफिट कैसे मिलेगा आपको? इसीलिए राज्य सरकार से कोई सजेशन लिया गया था क्या इसका? कोई सजेशन नहीं लिया गया। सजेशन राज्य सरकार के द्वारा ही ये आंदोलन शुरू किया जाएगा और जोरदार किया जाएगा, मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा।